ये थी। और आज मैं नमन करता हूं, भूल जाइए मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं नमन करता हूं इस देश की मिट्टी को कि इस देश के मिट्टी में एक ऐसा लाल जन्म हुआ जिसने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई कि ध्वस्त कर दूंगा पाकिस्तान। मनमोहन सिंह जी के लिए आप कहते हैं, क्या वो 10 साल में एक बार भी पाकिस्तान गए? नहीं गए। अरे वोट आपसे लिया मोदी जी ने और इंतजार की मियां नवाज शरीफ की, वो आए तभी शपथ लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अरे साहब, ये मियां नवाज शरीफ का क्या मतलब हिंदुस्तान में? क्या मतलब है मियां नवाज शरीफ का हिंदुस्तान में कि आप अपने शपथ ग्रहण समारोह में उनकी इंतजार कर रहे हैं और फिर बिना बुलाए जन्मदिन मनाने क्यों गए मियां नवाज शरीफ का? उनकी अम्मी के पांव क्यों छुए? हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्यों खाया वो केक मियां नवाज शरीफ के जन्मदिन का बिना बुलाए? क्यों मूर्ख बना रहे हो सबको? ये क्या आप, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका पाकिस्तान से? जरा ये बताइए आप। उनको साथ बैठाकर हवाई जहाज में बिरयानी खाते खिलाते हुए छोड़कर आए अजहर मसूद को वापस लाइए। क्या यह मांग गलत है कि अजहर मसूद वापस आना चाहिए थे? और उसके बाद अमित शाह आईएसआई की पीठ थपथपाते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने पठानकोट में। ये पठानकोट में ये होता है जयचंद। मैं लिख के देता हूं, आपने पेपर दीजिए, मैं लिख के देता हूं, हम और भी मारेंगे। जयचंदों को देशद्रोही नहीं कहूं तो क्या कहूं? देशद्रोही पाकिस्तानी दिखता है, उसको ठाए ठाए गोली से उड़ा देंगे। जो घर के अंदर बैठा हुआ है, दिखता है, अपने आप को भाई कहता है, उसका क्या करेंगे बताइए। सभी तो लोग कहते हैं मोदी का फुल फॉर्म है एम फॉर मसूद, ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद और आई फॉर आईएसआई। मैं पवन जी से एक सेकंड, मैं पवन जी से निवेदन करता हूं, पवन भाई, इनको आप माफी के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता प्रधानमंत्री के मुंह से और हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तब तो हमें बुरा नहीं लगेगा। वाह क्या बात है। मौजूदा सरकार पर हमें सजा मिल गई, हम चुनाव हार गए, अब सजा इनको मिलेगी। समय जवाब देखते मजा आया। कश्मीर को हमने ध्वस्त कर दिया। अरे चच्चा नेहरू भी हंस रहे हैं ऊपर से, चच्चा नेहरू भी ऊपर से हंस रहे, हमने ध्वस्त किया कश्मीर को। चच्चा नेहरू भी कर रहे, मेरे काम का श्रेय ये संबित पात्रा को क्यों दे रहे हो? ये मैंने किया है, देखिए जरा ऊपर। सारा कुछ लुटिया डुबो के यहां पर से बताओ कश्मीर ऐसे कैसे हुआ, बताओ मसूद अजहर कैसे चला गया, बताओ ऐसे कैसे। अरे सारा देश की लुटिया डुबो के यहां चिल्लाने आए हो। धोती वाली आइटम तो बहुत नेचुरली है। मोदी जी के आक्रमण करते रहिए, आप मोदी जी को गाली देते रहिए, मोदी जी के खिलाफ बोलते रहिए, मोदी जी पाकिस्तान को गाली देते रहेंगे, पाकिस्तान के आतंकियों को ठोकते रहेंगे, आप मोदी को ठोकते रहिए। और मैं कहता हूं 56 इंच के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हिंदुस्तान की जनता खड़ी है। हम बार बार अपने देश के किसान, नौजवान और कारोबारी के साथ खड़े रहेंगे। आप भले उनको गाली देते रहिए, भले उनको डराते रहिए, वो नहीं डरेंगे क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं। आपने इस अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, भूगोल, इतिहास सब कुछ बिगाड़ दिया हिंदुस्तान का। पिछले 5 साल में 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? मिस्टर 56 इंच। चलिए गजब बेइज्जती है। कहा ये झूठी और फेक तस्वीरें हैं। 1 घंटे के बाद राहुल गांधी जी ने कहा हां मैं डिनर कर रहा था। मैं आज पूछता हूं क्या कारण था जब देश में टेंशन थी चाइना को लेकर, आप चाइनीज के साथ बैठकर क्यों डिनर कर रहे थे? क्यों डिनर कर रहे थे? क्या कारण था? इंटेलिजेंस फेलियर आपके सामने है। 350 किलो आरडीएक्स चौकीदार के रहते हुए वहां पहुंच गया। बताइए कैसे पहुंचा? क्या इसका भी प्रश्न नहीं पूछे हम? यह पूछना राष्ट्र विरोध है। जवान के बदले जवान, पवन खेड़ा जी, जवान के बदले जवान। नहीं, अभी और सुनिए। 44 जवान हमारे बिना बात के शहीद हो जाए, आपकी गलती से शहीद हो जाए। संबित पात्रा जी से। मीनाक्षी जी, आपका नाम भी देवी का नाम है, मीनाक्षी। नहीं सच बात है, कुछ आगे जो कहने वाला हूं इससे आपका नाम जुड़ा हुआ। हाँ ये कर लो पहले। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी पाकिस्तान में दम नहीं जो हिंदुस्तान को मार सके, हिंदुस्तान के ऊपर प्रहार कर सके। ये बात थी। और आज मैं नमन करता हूं, भूल जाइए मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं नमन करता हूं इस देश की मिट्टी को कि इस देश के मिट्टी में एक ऐसा लाल जन्म हुआ जिसने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई कि ध्वस्त कर दूंगा पाकिस्तान। नौटंकी कहीं का, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी के लिए आप कहते हैं, क्या वो 10 साल में एक बार भी पाकिस्तान गए? नहीं गए। अरे वोट आपसे लिया मोदी जी ने और इंतजार की मियां नवाज शरीफ की, वो आए तभी शपथ लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अरे साहब, ये मियां नवाज शरीफ का क्या मतलब हिंदुस्तान में? क्या मतलब है मियां नवाज शरीफ का हिंदुस्तान में कि आप अपने शपथ ग्रहण समारोह में उनकी इंतजार कर रहे हैं और फिर बिना बुलाए जन्मदिन मनाने क्यों गए मियां नवाज शरीफ का? उनकी अम्मी के पांव क्यों छुए? हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्यों खाया वो केक मियां नवाज शरीफ के जन्मदिन का बिना बुलाए? क्यों मूर्ख बना रहे हो सबको? ये क्या आप, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका पाकिस्तान से? जरा ये बताइए आप।
ये होता है जयचंद। जयचंद का उदाहरण मैंने अभी आपको सिर्फ 2 दिए हैं, अनेकानेक उदाहरण है आपकी ठीक पार्टी है, में इन 2 जयचंद। उदाहरणों को ही आगे बढ़ाते हुए अरे बस कर, रुलाएगा क्या? एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान के अंदर, मारे गए तड़प तड़प के आतंकवादी मीनाक्षी जी, मगर कुछ लोग भारत में भी घायल हैं, कुछ लोग भारत में भी घायल हैं। जितना आतंकवादी तड़प तड़प के मरे हैं उतनी तड़पन इनके अंदर भी है, हम और भी खुश होंगे। नहीं, उतनी तड़पन इनके अंदर भी है, ये कह रहे हैं हम और भी खुश होंगे, मारो मारो और भी खुश होंगे। मैं लिख के देता हूं, आपने पेपर दीजिए, मैं लिख के देता हूं, हम और भी मारेंगे, हम और भी मारेंगे। और ये जो घर के अंदर जयचंद बैठे हैं ये और भी तड़पेंगे। और मीनाक्षी जी, आपका सवाल था कि देशद्रोही क्यों कहते हैं, जयचंदों को देशद्रोही नहीं कहूं तो क्या कहूं? मेरे को जानता नहीं। रख तेरी माँ की रख। देशद्रोही पाकिस्तानी दिखता है उसको ठाए ठाए गोली से उड़ा देंगे। जो घर के अंदर बैठा हुआ है, दिखता है, अपने आप को भाई कहता है, उसका क्या करेंगे बताइए। ठीक है, पवन खेड़ा जी। मेरी मानी तूने, अब देख मैं तेरी कैसे बजाता हूँ। अच्छा क्या मारे तोड़ नहीं पा। तभी तो लोग कहते हैं मोदी का फुल फॉर्म है बताइए। M फॉर मसूद, हाँ। O फॉर ओसामा, D फॉर दाऊद और I फॉर ISI। संबित, अब ये कसाब का बोलेंगे पुराना हो चुका। जवाब दे, ये जयचंद। नोट ऑन मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। भूल जाइए कि मैं किस पार्टी का हूं, ये किस पार्टी का है। अभी मोदी का फुल फॉर्म क्या दिया गया? मोदी मसूद अजहर है, मोदी ओसामा बिन लादेन है, मोदी डीसी के दाऊद इब्राहिम है, मोदी ISI है। इन चारों के पीछे छिप जाते हैं, बार बार छिप जाते हैं, बार बार छिप क्यों जाते हैं उनके पीछे? ये शर्मनाक बात है। मैंने थोड़ा सा धैर्य मैं पवन जी से एक सेकंड, मैं पवन जी से निवेदन करता हूं, पवन भाई इनको आप माफी मांग लीजिए। कराएंगे वो पाकिस्तान का नाम लेकर आएंगे। अरे ये नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक को गाली देते हैं, जयचंद बोलेंगे और हम जवाब नहीं देंगे। चीन को बोलने की हिम्मत नहीं होती। अरे जब अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित नहीं करवा पाते, चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता प्रधानमंत्री के मुंह से, और हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तब तो हमें बुरा नहीं लगेगा। वाह क्या बात है। पवन जी, एक सेकंड, एक सब सुन ले। पवन जी, कभी कभी क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं। मांगिए, पहले नेहरू जी को आपने गाली दी, मांगिए। पवन जी, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपने जयचंद बोला, माफी मांगिए। पवन जी आराम। बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आए। सबसे एक महत्वपूर्ण धुरी की प्रधानमंत्री को इस प्रकार की गाली दी जाए। अरे पाकिस्तान देख रहा होगा, हम तो जो कर रहे हैं, वो हंस रहा होगा कि देखो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी दल को पाकिस्तान से मिला हुआ बताते हैं, तब भी विश्व देख रहा होता है। जब आप अपने सेना अध्यक्ष को कहते हैं पाकिस्तान से सुपारी लेकर बैठे हैं, तब भी नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात के चुनाव में कहा, आप देखिए, 6 बार कहा, आप तमाम लोगों को याद होगा, नहीं हो तो गूगल करके देखिए, बार बार कहा। सुनिए, आप अरे वहां डिनर कर रहे थे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ, मेरे को हराने के लिए सुपारी ली है, तब भी पाकिस्तान हंस रहा था। हाँ, हिंदुस्तान रो रहा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हाफिज सईद को तो हमने कर दिया जो करना था, आप नहीं कर पाए। मान लीजिए आपकी गलती हुई। आपकी एक गलती यह हुई कि 44 जवान आपकी गलतियों की वजह से शहीद हुए। दूसरी गलती यह हुई कि जो आप घूमते रहते हैं विश्व भर में, कभी अनिल अंबानी को साथ लिए घूमने चले जाते हैं। अनिल अंबानी को हवाई जहाज में बैठाना आपके लिए मंजूर है, और हमारे जवानों ने हवाई जहाज मांगा, कश्मीर में मना कर दिया गया। क्या ये पाप आपने नहीं है? अजहर की बात आतंकवादियों को आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री के साथ इक्वेट कर रहे हैं। मनमोहन सिंह आप अपनी आत्मा से, आप जवाहरलाल नेहरू भी इसी देश के थे, आप अपनी आत्मा से पूछिए। हम सब इसी देश के हैं। जनरल दीपक कपूर भी इसी देश का जवान है। तो क्या आपने उनके लिए बोल दिया सुपारी ले ली पाकिस्तान किसने से? कहा सुपारी ली? मोदी जी ने कहा। अरे वाह, क्या झूठ, नहीं, सरेआम झूठ। देखिए, तो केवल विफलता का ठिकाना मौजूदा सरकार पर। हमें सजा मिल गई, हम चुनाव हार गए, अब सजा इनको मिलेगी। संबित जवाब। 26/11 हुआ, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। 48 घंटे भी नहीं हुए थे, ओबेरॉय होटल के बाहर खड़े होकर मनमोहन सिंह को कोसने खड़े हो गए। खैर कोई बात नहीं, उनकी राजनीति। 10 दिन के भीतर भीतर हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का दर्जा मनमोहन सिंह जी ने दिलवाया था। बताइए, अजहर मसूद को आतंकवादी क्यों नहीं घोषित करवा पाए? ये चीन के साथ झूला झूलना, सेल्फी खिंचवाना, क्या यही है आपकी कूटनीति? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। और अजहर मसूद को
हवाई जहाज में बैठाकर आपके अपने मंत्री अजीत डोवल साहब के साथ, मंत्री और अजीत डोवल और मदन लाल खुराना जी कहते थे, लिख कर गए, चिट्ठियां लिख कर गए, जांच की मांग उन्होंने की, हमने नहीं की, कि करोड़ों डॉलर भी साथ में ले गए आप, उनको साथ बैठाकर हवाई जहाज में बिरयानी खाते खिलाते हुए छोड़कर आए अजहर मसूद को वापस लाइए। क्या यह मांग गलत है कि अजहर मसूद वापस आना चाहिए? शाबाश बेटा। पब्लिक में माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कूल कूल कूल। अब गुजरात चुनाव था, मैं गुजरात में मीडिया प्रभारी था, हम हैरान हो गए। नरेंद्र मोदी कहते हैं जनरल दीपक कपूर ने पाकिस्तान से सुपारी लेकर मोदी जी को गुजरात में हराने का बीड़ा उठाया। अब ये जयचंद नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। जनरल दीपक कपूर आर्मी के, उनको आपने राजनीति में घसीट लिया कि पाकिस्तान से उन्होंने सुपारी ली हुई है। आईएसआई, एक तो मेरे मित्र संबित पात्रा जी मेरे बड़े भाई हैं, ये चाहते हैं मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने, और दूसरा आईएसआई चाहती है वापस प्रधानमंत्री बने। आईएसआई के स्टेटमेंट है भाई मोदी वापस प्रधानमंत्री बने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इन लोगों का, ठीक है, पवन जी, सुनिए ना, जवाब लें। ये पूरे पाकिस्तान के टेलीविजन में अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी चल रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी बोलो मोदी जी 300 सीट के लिए कितने जवानों को मराओगे, और देखिए हर जगह पाकिस्तान के टेलीविजन में वही चल रहा है कि इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी ने मरवा दिया। आप बताइए इनको मैं क्या कहूं, जयचंद कहूंगा कि नहीं कहूंगा? जवाब। अच्छा, पाकिस्तान के टीवी पर येदियुरप्पा जी भी बहुत चल रहे हैं, अरे अब तो हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, देखो जी हमने ये कर दिया। वो भी चल रहे हैं साहब, वो नहीं बताएंगे, वो भी जयचंद होंगे आपके। अरे मुझे चक्कर आने लगा। 2012 तक कश्मीर एकदम शांत रहा और 71% लोग मतदान में हिस्सा लेते थे। आज 56 इंच की इतनी हिम्मत नहीं है कि कश्मीर में चुनाव करा दे। ये है आपके 56 इंच की असलियत। नौकरी का प्रश्न पूछते हैं तो आप छिप जाते हो पाकिस्तान के पीछे। अरे प्रश्नों से डरने वाले का 56 इंच कैसे हो सकता है, मुझे ये बताइए। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। 93% वृद्धि हो गई हमारे सैनिकों की शहादत की इनकी सरकार में, 93%। और इनके सांसद नेपाल सिंह कहते हैं अरे जवानों का तो काम है मरना। ऐसे व्यक्ति को आज भी आपने पार्टी में रखा हुआ है, ये होता है जयचंद। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।